बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 2 फरवरी है और जुमे का दिन है। आज का दिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि आज हैट्रिक होने जा रही है इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की, यानी इमरान खान के खिलाफ सज़ाओं की। इससे पहले तोशाखाना में, साइफर में सज़ा हो चुकी है और आज रात तक ऐन मुमकिन है कि इमरान खान को ये इद्दत के निकाह केस के अंदर भी एक और सज़ा हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी अजीबो-गरीब सी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। एक तरफ जहाँ पर इमरान खान को सज़ा पे सज़ा सुनाई जा रही है, तीसरी सज़ा आज मुमकिना तौर पर सुना दी जाएगी। ऐसे मौके के ऊपर अगर मैं आपको ये कहूँ कि इमरान खान को ऑफ़र्स भी की जा रही हैं और छोटी ऑफ़र नहीं बल्कि बहुत-बहुत और बहुत बड़ी ऑफ़र्स हैं, और उसमें एक ऑफ़र ये भी है कि जनाब आप पीटीआई से वज़ीर-ए-आज़म लगवा लें, यानी कि खान साहब हम आपको बताएँगे, आप जो है ना वो एक नाम सेलेक्ट कीजिए और उसको वज़ीर-ए-आज़म लगा दीजिए, यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी इलेक्शन जीतेगी और तहरीक-ए-इंसाफ की ही हुकूमत बनेगी और तहरीक-ए-इंसाफ का ही वज़ीर-ए-आज़म होगा। और ये इमरान खान को बड़ी जो है ना वो खुल्लम-दुल्ला ऑफ़र की गई है, बहुत बड़ी ऑफ़र है। अब यूँ समझिए कि इससे पहले शायद इतनी बड़ी इस तरह से खुल-खुला के बात नहीं हुई है। बड़ी बड़ी एक अजीब-सी सिचुएशन है। एक तरफ सज़ाएँ और दूसरी तरफ इस तरह की ऑफ़र। अ, इस बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान को ये ऑफर देकर बहुत सारी चीजें करवाने का इरादा है। एक्चुअली एक नहला फेंका गया है इमरान खान के सामने। तो जवाबन अर्ज ये है कि जनाब इमरान खान ने इस नहले के जवाब में दहला फेंक दिया है। तख्त या तख्ता, आज इस चीज का जो है वो फैसला हो जाएगा। तो एक मैं आपको बता दूं कि जो शराइत इमरान खान के सामने रखी गई तहरीक इंसाफ से वजीर आजम आने के लिए, जो इमरान खान के सामने डील रखी गई, जो इमरान खान साहब को ऑफर की गई, वो मैं आपके सामने बड़ी तफसीलन अर्ज करूंगा और सबूतों के साथ, और जो रेफरेंस है उसके साथ आपको ये बता दूंगा। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन कराम, आज भी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जो इद्दत में निकाह केस है वो शुरू हो चुका है अडयाला जेल के अंदर। जो कल की समात थी वो भी सनसनीखेज समात रही है। 12 घंटे तक कल की समात हुई, मुक्के चल गए, मुक्के तक बात आ गई, ये तक कह दिया गया तुम्हें उठा के अदालत से बाहर फेंक दूंगा, कुरान पर हाथ रखने की बात आ गई। सॉरी सॉरी 3 दफा मुआफी मांगी, खावर मानिका ने मुआफी मांगी, बार बार सॉरी किया, ये क्या मामला है। बुशरा बीबी ने खावर मानिका की तरफ देख के क्या कहा, इमरान खान को कैसे खावर मानिका से पीछे ले जाया गया, ये भी एक बड़ी कहानी है। तो अदालती कार्रवाई कल क्या हुई, आज क्या हो रही है, इसके ऊपर भी जो है ना वो कुछ चीजें आपको बतानी है। यानी कि कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है, खबरें बहुत ज्यादा हैं। कोशिश करूंगा कि मैं टाइम पे ये सारी चीजें टू द पॉइंट रहते हुए आपके सामने रख सकूं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फेसबुक पे फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब, जरा खबरों को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके मैं आपके सामने खबरें रख देता हूं। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि इमरान खान को मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह की सजाएं सुनाई जा रही है, जिनके पीछे मुख्तलिफ मकासद है। पहले इमरान खान को माली तौर पर करप्ट दिखाया गया, तोशाखाना वाले मामले में, और ये मुख्तलिफ इस तरह के जो है ना वो फिर साइफर वाले मामले में। तो पहले इमरान खान को माली तौर पर करप्ट दिखाया गया। अब इमरान खान को इखलाकी तौर पर करप्ट दिखाया जा रहा है, जैसे कि ये आपने देख ही लिया, जो इद्दत में निकाह है, बहुत सारी बातें ना, बहुत सारी बातें इसके अंदर हो रही हैं। क्या क्या कुछ नहीं कहा, कह दिया गया। मतलब आप देखिए कि इससे पहले किसी भी लीडर की इतनी पर्सनल जिंदगी डिस्कस हुई है जितनी पर्सनल जिंदगी इमरान खान की डिस्कस हो रही है। इससे पहले हमने नहीं देखा कि किसी भी लीडर की इस तरह से जो है ना वो जिंदगी जो है ना वो डिस्कस हुई हो। तो ये फेज है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि तीसरा खतरनाक फेज आएगा। इमरान खान को 9 मई का भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। फिर 190 मिलियन पाउंड वाले मामले के अंदर भी एक बार फिर इमरान खान को माली तौर पर करप्ट साबित किया जाएगा। तो ये एक सारी सूरत हाल है। अच्छा, सबसे पहले हम उन 3 शराइत की, वो वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए वो क्या है उसको डिस्कस करते हैं, और फिर मैं आपको इद्दत में निकाह वाला मामला बताता हूं जिसमें इमरान खान बतौर, आप समझे कि वकील, सामने खड़े हो गए थे। तो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि ये जो पीटीआई से वज़ीर आज़म हो, इमरान खान को कन्विंस किया जा रहा है, कुछ ऑफर्स की जा रही है, उनके बारे में सुनिए, इसका सोर्स क्या है। इस पूरे मामले का नाज़रीन किराम सोर्स हैं मुराद सईद साहब। अब ये मुराद सईद साहब इमरान खान के वफादार हैं, इमरान खान के करीबी रहे हैं, और वो कुछ लोग
जिन्हें जो हमारे मुक्तदरा है वो सबसे ज्यादा जिन्हें चाहती हैं कि वो पकड़े जाएं, उनमें वो सरे फहरिस्त है। यानी कि मुराद सईद, बहुत सारे लोग आपको पता है वीडियो कॉल्स पर भी आ गए, जूम मीटिंग्स के अंदर भी आ जाते हैं, लेकिन मुराद से नहीं आते हैं। जब भी वॉइस नोट भी जारी करते हैं तो बड़े आहिस्ता आवाज में और बड़े इस तरह से, ताकि पता चले, सरगोशी की आवाज में आवाज वॉइस नोट देते हैं ताकि पता ना चल सके कि एग्जैक्टली कहां पर जो है ना वो वाक़ हैं। तो जो मुराद सईद हैं, उन्होंने जब बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने इंकशाफ किया जी, इमरान खान को एक डील ऑफर की गई बुशरा बीबी के जरिए। बुशरा बीबी के जरिए कहा गया कि इमरान खान को जाकर बनाए। इमरान खान के सामने 3 शराइत रखी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान, यानी कि वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ से बनने के लिए 3 शराइत इमरान खान के सामने रखी गई। वो कौन-कौन सी थी? सबसे पहली शराइत ये थी कि मुक्तदरा के मोतब अफराद जो है ना वो मुआफ़ी मांगे और सियासत से हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार करें। इसमें से वो कहते हैं जी, मोतब अफराद में मैं सर फहरिस्त हूँ, यानी कि वो तमाम लोग जिन्हें मुक्तदरा सख्त नापसंद करती है, या किसी ना किसी तरीके से उनका ताल्लुक 9 मई से जोड़ा जाता है, उनके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप मुआफी मांगिए, आप सियासत से हमेशा के लिए अलहदा हो जाइए। और हाँ, अगर आप सियासत से अलग नहीं हो सकते हैं तो ठीक है, आप सियासत से अलग हो जाएं, आपके खानदान में से कोई भी बंदा आगे आ जाए, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको सियासत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। नंबर 2, इमरान खान 3 साल के लिए बनी गाना में मुकैयद हो जाएं और तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई हुकूमती मशवरा मत दें। यानी कि 3 साल के लिए इमरान खान साहब के लिए हुक्म था कि आप जो है, हम मान लेते हैं तहरीक इंसाफ ही इक़्तिदार में आ जाएगी, तहरीक इंसाफ ही मुक़्तदरा जमात होगी, तो वज़ीर आज़म भी तहरीक इंसाफ से होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक और चीज़ माननी पड़ेगी, और वो ये है कि जो इमरान खान हैं वो 3 साल के लिए, कम से कम 3 साल के लिए बनी गैना में काइंड ऑफ मुक़य्यद हो जाएंगे। और इमरान खान जो तहरीक इंसाफ, जिस तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी, उस तहरीक इंसाफ के किसी भी शख्स को किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं देंगे। यानी कि उसका नाम तो तहरीक इंसाफ होगा, लेकिन उस तहरीक इंसाफ जमात का जो कि इख्तिदार में आएगी, उसका इमरान खान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना ही इमरान खान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखा जाएगा। और अगर ताल्लुक रखा गया तो क्या होगा, वो अगली शर्त में है। उन्होंने कहा जी, इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे, 3 नाम इमरान खान के सामने रखे जाएंगे और इमरान खान को इतनी आजादी दी जाएगी कि ये 3 नाम हैं, इनमें से आप अपनी मर्जी का बंदा सेलेक्ट कर लीजिए, उसको वजीर आजम बना दीजिए, लेकिन आपने अवाम के सामने पोर्ट्रे इस तरह से करना है कि ये जो नाम मैं आपको दे रहा हूं, या जिस नाम को हम वजीर आजम बनाने की बात कर रहे हैं, वो नाम मेरी तरफ से डायरेक्टली आया है, यानी कि इमरान खान की तरफ से डायरेक्टली आया है। ठीक है? और जो है वो किसी किस्म का ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि कहीं और से नाम आया है, और उस शख्स को हम जो है ना वो वजीर आजम बना देंगे। फिर उन्होंने ये कहा, फिर बात यहां पे खत्म नहीं हुई, वजीर आजम बन जाएगा, इमरान खान कोई मशवरा नहीं देंगे, इमरान खान अपने आप को साइड लाइन कर लेंगे। मुक्तदरा ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान लेस तहरीक इंसाफ हो, बट इसके बाद एक और उसके ऊपर उन्होंने चेक रखने की कोशिश की, और वो ये कि हम क्या करेंगे, हम 1 साल के बाद, जब ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन जाएगी, इमरान खान का बंदा आ जाएगा, तो हम 1 साल के बाद तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ उस मयार पर पूरा उतरी है, यानी मयार क्या, शहबाज शरीफ वाला मयार, यानी कि जी भाईजान, यस भाईजान, ओके भाईजान, ठीक है भाईजान, क्या तहरीक इंसाफ इस मयार पे पूरा उतर रही है? 1 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद तहरीक इंसाफ का और तहरीक इंसाफ की उस हुकूमत का मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। तो ये 3 शराइत रखी गई और कहा गया जी, आप इमरान खान साहब को ये दें शराइत, और इमरान खान को कहें कि अगर वो इसके ऊपर कन्विंस होते हैं और अगर वो मानते हैं तो ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, हम तहरीक इंसाफ से आए हुए प्राइम मिनिस्टर को कबूल कर लेंगे, ठीक है, और हम उनके साथ काम करने से राजी हो जाएंगे, और ठीक है, यस बॉस वाला मामला चलता रहेगा, आप भी खुश, हम भी खुश, ठीक है, सारे हंसी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, इमरान, 2 बातें अब यहां पे इसके बाद हुई। एक तो इमरान खान को इस किस्म की किसी भी डील में नहीं जाना था। इमरान खान को जब भी कोई ऐसी डील कहीं और से आती थी तो इमरान खान के बारे में है कि वो डील सुन के तो साइकिल चलाने लग जाते थे, जवाब भी नहीं देते थे।
इमरान खान कहते थे हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आप जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाइए, इसके नीचे हमने कोई बात नहीं सुननी। तो बुशरा बीबी ने आज इस बारे में इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मुझे हल्फ लिए गए, डील्स की बातें की गई, लेकिन मैंने इमरान खान को कोई बात जो है ना वो नहीं बताई। और मैंने कहा कि अगर आपने कोई डील करनी है, कोई बात करनी है, तो जाइए, इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, जाइए जाकर इमरान खान से डायरेक्ट बात कीजिए। मैं आपके किसी किस्म की मैसेज को, आपकी किसी किस्म की डील को आगे नहीं लेकर जाऊंगी। और क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना वो इमरान खान के लिए भी अनएक्सेप्टेबल थी। अब नाज़रीन किराम, ये नहला सामने से आया। अगर इमरान खान इसमें ट्रैप हो जाते तो ऑब्वियसली पूरी तहरीक इंसाफ की कहानी खत्म हो जाती और तहरीक इंसाफ हमेशा हमेशा के लिए और इमरान खान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते। तो इमरान खान प्लेड स्मार्ट मूव। सो व्हाट इमरान खान डिड, आज मैं आपको बताता हूं कि जो मैं कह रहा हूं ना, आज ये फैसला होगा। इमरान खान ने कहा जी मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं, जो आपने करना है मेरे साथ करें, मैं तैयार बैठा हूं। तो जनाब आज फिर इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। और आज यानी कि मुराद कल, अभी आज भी इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन कल भी की। मैं अब थोड़ा सा आपको जरा अहवाल इसी से मिलता जुलता, कल जो कार्रवाई हुई जिसमें इमरान खान बतौर वकील एक दफा खड़े हो गए और इद्दत में निकाह वाले मामले के अंदर जो गुफ्तगू हुई, वो जरा सुनिए, आपको मजा आएगा कि इमरान खान ने कैसा नहले के ऊपर जो है ना वो दहला दे मारा है। अब जरा बात सुनिए जनाब। कल, आज भी इसी तरह से कार्रवाई शुरू हो रही है। तो कल जो है वो ठीक 12 घंटे तक, सुबह 9, साढ़े 9 से लेकर रात 10 बजे तक जो है ना वो कार्रवाई जारी रही। एक मौका ऐसा आया कि इमरान खान ने सीसीटीवी की तरफ देखा, इशारा किया और कहा जी हेलो कर्नल साहब, ये बेचारे मीडिया वाले थक गए हैं, जाने दीजिए, सुबह फिर अदालत आप रख लीजिए। यानी आप एक बंदे का देखिए कि उसके नर्व्स कितने स्ट्रांग हैं, कि जिसको 2 सजाएं हो चुकी हैं, तीसरी सजा सुनाई जाने वाली है और वो बंदा अदालत में लाइट मूड में है, फन कर रहा है, शुगल लगा रहा है। शुगल से मुराद यह है कि टॉन्ट कर रहा है, तंज कर रहा है। इसके लिए आपको बड़े ही स्ट्रांग नर्व्स जो है ना वो चाहिए होते हैं। तो जनाब कार्रवाई सुनिए क्या हुआ। पहली तो बात है कि जब इमरान खान आए अंदर और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, तो सबसे पहला सवाल इमरान खान से ये हुआ कि जनाब आप देखिए, आपने बजाते खुद अपनी बेगम के लिए एनआरओ ले लिया है। वहां पर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा, आपकी तमाम खवातीन जेलों के अंदर सड़ रही हैं 9 मई के, जिनके ऊपर इल्जामात हैं, और आपकी अहलिया आती हैं और वो पहले ही दिन जेल में नहीं ठहरती हैं और वो चली जाती हैं बनी गाला में। तो ये आपने एनआरओ लिया है, जिसके जवाब में इमरान खान ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बुशरा बीबी को ले गए हैं बनी गाला में, जहां पे मेरी दूसरी खवातीन है। मैं ये ख्वाहिशमंद हूं कि मेरी जो बेगम है, मेरी जो बीवी है, वो इसी जेल में रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो रात को कंबल भिजवाया बुशरा बीबी के लिए, लेकिन पता चला कि जी वो बुशरा बीबी यहाँ पर है ही नहीं है। यानी मुझे फिर बाद में पता चला कि बुशरा बीबी को तो यहाँ से जो है ना वो बनी गाला ले जाया गया। तो उसी वक्त मीडिया से जब इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे, तो बुशरा बीबी भी आ गई मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए। उन्होंने कहा देखिए, मैं बुजदिल नहीं हूं, मैं बहादुरी दिखाकर यहां पर पेश हुई, मेरी किसी से कोई डील नहीं है और मैं बनीगाला में रहना भी नहीं चाहती। मैं यहां से जाने से गुरेज कर रही थी। जब मैं अडयाला में गिरफ्तारी देने के लिए आई, तो ये मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। इन्होंने मुझे धोखे से कहा जी आपको किसी जो है ना वो उस पे लेके जाया जा रहा है रेस्ट हाउस के ऊपर, और बाद में पता चला जी गाड़ियों को तो बनीगाला की तरफ जो है ना वो मोड़ दिया गया है। तो मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर ये समझते हैं कि मेरी कोई डील है, मैं कहती हूं कि डील कैंसिल करो और मुझे डालो इसी काल कोठरी के अंदर। मैं जेल के अंदर रहना पसंद करूंगी, मैं बनी गाला के अंदर नहीं रहूंगी। तो इमरान खान ने स्ट्रेट फॉरवर्डली डायरेक्टली कहा कि जो मैं अपनी खवातीन के लिए, यानी कि अपनी पार्टी की खवातीन के लिए पसंद करता हूं, वही मेरी बेगम के लिए भी होना चाहिए। हमें कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, ना हमने कोई दरखास्त दी है, ना हम चाहते हैं कि हम बनी गाला के अंदर रहें। तो यहां पर जो है वो ये बात जो है ना वो क्लियर हो गई। फिर इमरान खान ने हार के बारे में जिक्र किया। इमरान खान ने कहा कि जिस हार का ये जिक्र कर रहे हैं और जिस हार के ऊपर वो जो मुझे तोशाखाना की सजा सुनाई है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि वो हार सऊदी सफीर ने मुझे बजाते खुद घर आकर मुझे जाती तौर पर दिया। मैं चाहता था उसको अपने पास भी रख लेता जैसे पहले होता रहा है, लेकिन मैंने उसे एज अ स्टेट गिफ्ट तोशाखाना में जमा करवाया। कानून के मुताबिक उसकी इवैल्यूएशन हुई और कानून के मुताबिक लिया। अब ये भी देखिए ना नाज़रीन करम, कितना भुना मामला है कि एक ऐसे शख्स से उसकी इवैल्यूएशन का कहा जा रहा है, जो कहता है जी मेरी 3800 दिरहम तनख्वाह है, मैं पार्ट टाइम वर्कशॉप पे भी काम करता हूं, मेरी कोई सलाहियत नहीं है, पता नहीं मेरी कंपनी का मालिक कौन है।
उसके ऊपर जो है ना वो पूरा केस बनाया गया, और जिन सरकारी अफसरान ने एवेल्युएशन लगाई, जिस कंपनी ने एवेल्युएशन लगाई, अगर उन्होंने गलत एवेल्युएशन लगाई तो इसका जो जिम्मेदार है वो इमरान खान कैसे है। आपने कोई एक पर्चा भी उन कंपनियों के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ या उन अफसरान के खिलाफ नहीं काटा, लेकिन सीधा सीधा आपने प्राइम मिनिस्टर को सजा दे दी। चलें, बनता है। अच्छा जनाब, अगली कहानी सुनिए कि फिर क्या हुआ। फिर जनाब अब आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। चार गवाहान थे। एक वो मुलाजिम लतीफ, एक खावर मानिका खुद, एक मुफ्ती सईद और एक ओन चौधरी। इन अदालत बजिद थी कि इनकी चारों की गवाहियां आज के आज होंगी और फिर इनके ऊपर जिरा भी हो। बहुत वकील ने कहा कि नहीं ऐसा ना करें, टाइम का थोड़ा ख्याल करें, 3:30 बजे अदालत खत्म हो जाती है, आप कल के लिए रख लें। लेकिन अदालत ने कहा आज आज ही होएगा। तो चारों के चारों गवाह उनकी जो गवाहियां हैं वो रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद दो के ऊपर जिरा हुई। खावर मानिका के ऊपर जिरा हुई और ओन चौधरी के ऊपर जिरा हुई। अब जो जब जिरा हुई तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। अब मैं आपको बता देता हूं कि जिरा में क्या हुआ, ये जरा सुनिए। बात फिर मुक्कों शुक्कों के ऊपर भी गई, बात लड़ाई के ऊपर भी गई, आई एम सॉरी के ऊपर भी बात गई। लेकिन उससे पहले क्या हुआ। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा जी खाबर मानिका पर जिरा जरूरी है, इसका एंटी करप्शन की हिरासत में सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। दुराने जिरा खाबर मानिका ने कहा कि मुझसे ऐसे सवालात कर रहे हो जैसे मैं अनपढ़ हूं, जिस पर वकील उस्मान गुस्से में आ गए और कहा कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। यहां पर जियो रिपोर्ट करता है कि मुक्का मारने की भी कोशिश की जो उस्मान गिल हैं उन्होंने, लेकिन मेरे मानने में ये बात नहीं आती। उस्मान गुल जो है वो गुस्से में आ गए और कहा कि मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। खाबर मानिका ने कहा कि वकील पीटीआई एक्टिविस्ट बने हुए हैं। वकील ने कहा जिरा करना मेरा हक है। जज ने कहा कि आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जिरा कैसे चलेगी, हम मोहब्बत से चल रहे हैं, सख्ती पर मजबूर ना करें। अदालत ने उस्मान गिल को जिरा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की, जिस पर उस्मान गिल ने यह कहा अदालत नहीं कह सकती कि जिरा 15 मिनट में मुकम्मल करूं। जज ने कहा कि अगर आपने गैर मुतल्लिका सवालात का सिलसिला जारी रखा तो जिरा का हक जो है वो खत्म कर दूंगा। जज ने कहा कि जितना वक्त आपने जिरा के लिए लिया है इतने में तो 4 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हो सकती है। खावर मानिका ने यह बयान दिया कि यह दुरुस्त है कि इमरान खान अदम मौजूदगी में मेरे घर आते थे। यहां पर खैर इमरान खान ने रोका और कहा कि जनाब इसके सामने लाएं कुरान पाक और उसके ऊपर हल्फ लें, और हल्फ लें। मैं और बुशरा बेगम हल्फ लेते हैं कि हमने ये जो कहते हैं जी नाजायज ताल्लुकात थे, हमारे किसी किस्म के नाजायज ताल्लुकात नहीं थे, और मैंने बुशरा बेगम को निकाह के बाद पहली बार देखा था। इसे भी कहें, खाबर मानिका भी को भी कहें कि जो है ना वो कुरान पर हल्फ दे। अब खाबर मानिका तो ये बात सुनकर ततबत हो गए, लेकिन जज साहब यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए बोले। उन्होंने कहा देखिए बात सुनिए, ये ऐसा नहीं होता है। अगर खाबर मानिका ने जो है ना वो कुरान पे हल्फ दे दिया तो फिर आपका जिरा का हक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इमरान खान के वकला ने कहा ये क्या मामला है। इमरान खान को फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप रहने दीजिए, क्योंकि जिरा मेन जरूरी है। ये हल्फ तो जो है ना वो झूठा भी दे सकते हैं। तो फिर जनाब जज ने कहा जी जितना वक्त आपको जिरा के लिए दिया है इतना में 4 गवाहों की जिरा मुकम्मल हो सकती है। हावर का मानिका ने बयान दिया कि ये दुरुस्त है कि इमरान खान अदम मौजूदगी में मेरे घर आते और इन दोनों के गैर शरई ताल्लुकात थे। मुझे मालूम नहीं कि गैर शरई ताल्लुकात पर मुल्क का कानून क्या कहता है। ये दुरुस्त है कि 2018 से नवंबर 2023 तक इस जुर्म से मुतालिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि इमरान खान ने कहा ना तुम बताओ फिर पहले 6 साल किधर थे जो तुमने ये नहीं करवाया। ठीक है, ये दुरुस्त है कि मैंने एंटी करप्शन मुकदमे में रिहा होने के 10 दिन बाद शिकायत फाइल की। ये दुरुस्त नहीं कि मैंने शिकायत एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर फाइल की। ये दुरुस्त नहीं है कि बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी करने के बाद निकाह किया। ये बात वो मानने को तैयार हैं, लेकिन ये मानने को अच्छा ये जब बड़ी बहस हो गई तो फिर खाबर मानिका जब वहां से निकले और पीछे आए तो वहां पे मौजूद साफी बताते हैं कि उन्होंने 3 दफा हाथ जोड़ के सॉरी सॉरी कहा। अब कुछ दोस्त बताते हैं कि जी वहां पर उन्होंने अलीमा खान को सॉरी कहा, और कुछ दोस्त कहते हैं नहीं उन्होंने बुशरा बीबी को सॉरी कहा। जैसे भी कहा लेकिन सॉरी सॉरी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि ये ना करें। इमरान खान को उन्होंने कहा कि तुमने मेरा घर तबाह कर दिया है, मेरी बच्ची आज भी रोती है, मेरे बेटे को ये मसला है। इमरान खान ने कहा तुम्हें ये मामला 6 साल बाद याद आया। बुशरा बीबी इसी तरह से बोली, उन्होंने कहा जी तुम्हें ये मामला अब याद आ रहा है, 6 साल के बाद याद आ रहा है। तो कुछ इस किस्म की सिचुएशन हुई। इसके बाद नाज़रीन किराम जो है ना वो क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि फिर ओन चौधरी के ऊपर जिरा हुई, और फिर मामला जो है वो आज जब ये हो रहा है तो आगे से आज की कड़ी जो है ना वो शुरू हो चुकी है, और मुझे जो है ना वो खदशा है इस बात का कि रात तक फैसला भी सुना दिया जाएगा। अच्छा जनाब, इस फैसले को डिफेंड करने के लिए भी बहुत आ जाएंगे। जैसे कि गलतियों से भरपूर फैसला, पहले तफसीली फैसला आज साइफर केस में भी जारी हुआ, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े कद के लोग जिन्हें हम बहुत बड़ा बड़ा आदमी समझते थे, वो डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि मैं रऊफ क्लासा साहब का एक ट्वीट आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी साइफर गुमशुदगी सिर्फ एक इल्जाम था जिसकी गवाही आजम खान ने दी, इमरान खान ने गुम किया। दूसरा इल्जाम खान पर था कि कौमी राज फाश किए, साइफर पब्लिक किया, जिससे ताल्लुकात खराब हुए, जिसकी गवाही सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस सुहेल महमूद ने दी। बाकायदा बताया कि सबूतों के साथ आलमी कुव्वतों के साथ ताल्लुकात कैसे खराब हुए। सबूत इस जजमेंट में मौजूद हैं। इसी तरह से सफीर असद अमजद ने साइफर भेजा था।
गवाही दी, साइफर में अमेरिकन धमकी नहीं थी ना साजिश की। खान ने साइफर को ट्विस्ट दिया था, इन इल्जामात पर सजा दी गई है। और उन्होंने कहा जी ये आप जो समझ रहे हैं ना, रऊफ क्लासन ने कहा कि वो बड़ी गलतियों से भरपूर फैसला है, नहीं बड़ा तगड़ा फैसला और फला और ढिमका। ये सारी नाज़रीन किराम बातें की गई, बड़े बड़े लोग डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि तख्त मिलेगा तो 8 फरवरी से वोट की ताकत से मिलेगा। अगर तख्ता मेरी किस्मत में है तो मुझे लटका डालो तख्ते के ऊपर, लेकिन मैं अपने असूलों के ऊपर समझौता नहीं करूंगा। ये फैसला हो चुका है और ये बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।